नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा पाठ्यक्रम से परे भाषा, फोर्थ पेपर। और इसके अंतर्गत आज हम लोग जो भाषा प्रयोगशाला की बात कर रहे थे, भाषा प्रयोगशाला की पाठ निर्माण, भाषा प्रयोगशाला जिसके प्रकारों की चर्चा की, उसकी उपयोगिता की चर्चा हम लोगों ने की, उसकी कार्य प्रणाली जो होती है उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो अब वो भाषा प्रयोगशाला के पाठ निर्माण मतलब कि अब भाषा प्रयोगशाला सारी बात तो हमने कर ली। अब इसको इसके अंतर्गत पढ़ाया किस प्रकार जाए, किस प्रकार पाठों का निर्माण किया जाए, उससे संबंधित जानकारी एक शिक्षक को होना आवश्यक है। यदि वो जानकारी एक शिक्षक को नहीं होगी तो भाषा प्रयोगशाला की जो संचालन किया जा रहा है वो सही रूप से या सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं पाठ निर्माण की। अब भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से भाषा कौशल के विविध पक्षों का अभ्यास कराया जा सकता है। तो वो पक्ष कौन से? तो पहला ध्वनि उच्चारण अभ्यास, दूसरा वाक्य साचा अभ्यास, तीसरा शब्दावली अर्थबोध अभ्यास, चौथा है श्रुत लेख अभ्यास और पांचवा है वार्तालाप अभ्यास। मतलब कि इस प्रकार ये जो दे रखे हैं इसके अन्य भी पक्ष हो सकते हैं, लेकिन मेन जो पक्ष है इनको हम लोग भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत विद्यार्थियों को इन चीजों का अभ्यास करा सकते हैं। मतलब कि विद्यार्थी है ध्वनि उच्चारण शुद्ध नहीं करते हैं तो विद्यार्थियों को हम लोग ऐसी भाषा प्रयोगशाला की पाठ की निर्माण योजना बनाएंगे और वो किस पे आधारित? ध्वनि उच्चारण पर आधारित ऐसी योजना बनाएंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर वहां पर संचालन किया जाएगा जिससे कि विद्यार्थियों को अभ्यास हो जाएगा। ठीक है। अब इसके जो पाठ निर्माण है वो तीन चीजों पर आधारित होता है। ये 3 स्टेप होती है, सोपान भी कह सकते हैं उसको। ठीक है। तो पहला पाठ की पांडुलिपि तैयार करना। पहला है पाठ की पांडुलिपि तैयार करना। दूसरी पांडुलिपि का टेपांकन, यहाँ पर लिखित रूप में, यहाँ पर टेपांकित करना। तीसरा है टेपांकित पाठ का परीक्षण। टेपांकित पाठ का परीक्षण, यहाँ पर पांडुलिपि तैयार की जाती है, एक योजना बनाई जाती है जिसके माध्यम से रिकॉर्डिंग की जाती है। फिर है टेपांकित, मतलब जो रिकॉर्ड किया गया है उसका परीक्षण भी आवश्यक है। हम लोग केवल तैयार की हुई जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचा नहीं सकते हैं क्योंकि उससे पहले उसमें कहीं उच्चारण संबंधी समस्या आई है या बाहर का कोई शोरगुल आ गया हो तो वो सारी जानकारी अध्यापक को लेना आवश्यक है। ठीक है। तो रिकॉर्ड को देखना भी पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले पाठ की पांडुलिपि तैयार करना, ये जो तैयार की जाती है तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है उसकी चर्चा हम लोग आज करते हैं अभी। तो पाठ की पांडुलिपि तैयार करना, पाठ की पांडुलिपि तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें,
ध्यान रखने योग्य बात है। कौन कौन सी? पहली बात, पाठ की पांडुलिपि तैयार करने वाले शिक्षक को यह स्पष्ट ज्ञान रहना चाहिए कि यह विशिष्ट पाठ किस स्तर के किस पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। सबसे पहली बात, अध्यापक, क्योंकि प्रशिक्षित अध्यापक ही पांडुलिपि तैयार कर सकता है। जिसको भाषा प्रयोगशाला के पाठ निर्माण की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो इस प्रकार से पाठ का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसे जानकारी तैयार करने से पहले जो जानता तो है प्रशिक्षण तो ले चुका है, लेकिन विशिष्ट पाठ जब तैयार करे तो वो किस स्तर के लिए बनाया गया है, उन विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, तभी वो सही प्रकार से पाठ का निर्माण कर सकता है। फिर है दूसरा, एक पाठ में एक पाठ्य बिंदु को ही केंद्र में रखा जाना चाहिए। दूसरी बात कि जो पाठ, जैसे कि हम लोगों ने 4 बात, शब्दावली से संबंधित, उच्चारण से संबंधित, ठीक है, ये सारी जानकारी जो हम लोग जो 5 प्रकार पढ़े थे कि पाठ निर्माण करने कि पाठ का निर्माण किन 5 आधारों पर किया जाता है। ठीक है, तो पक्ष देखे थे हमने, उन पक्षों में से एक ही पक्ष को एक बार में लेना है, ऐसा नहीं कि सारे पक्षों को आप एक साथ ले लो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी होती है। फिर है पाठ्य बिंदु का निर्धारण। तीसरा, पाठ्य बिंदु का निर्धारण। पाठ्य बिंदु का निर्धारण का उद्देश्य पाठ के आरंभ में बताना। देखो, जो पाठ निर्धारित किया गया है, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बता सकता है, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, कहीं पर बोर्ड होता है, तो कहीं पर भी लिखकर संबंधित जानकारी प्रदान करें कि मैं आपको ध्वनि उच्चारण आज बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ। ध्वनि उच्चारण के अंतर्गत आपको समस्या कहाँ पर आ रही है, उन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आरंभ में ये चीज़ बता दी जाएगी, तो विद्यार्थी है उनको वो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आरंभ में उद्देश्य बताना कि उद्देश्य हमारा ये है। फिर चौथा है, पाठ आरंभ की संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण भूमिका। जो पाठ समझाने वाले हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय विद्यार्थियों को। यहाँ पर तो उद्देश्य क्या है, बच्चों में परिवर्तन कहाँ पर लाना है, ठीक है, वो चीज बतानी है, और यहाँ पर जो चीज बताई जा रही है उसका संक्षिप्त परिचय अध्यापक को देना है। ये जानकारी विस्तृत नहीं होनी चाहिए, और जो चीज बताई जा रही है उसके बारे में ये जानकारी नहीं देनी है। ठीक है, उससे संबंधित ज्ञान, मतलब कि पूरा एक ये कहें कि एक मूल भाव से संबंधित ज्ञान यहाँ पर देना है कि हम उच्चारण संबंधित समझा रहे हैं, उच्चारण बालकों को जो समस्या आ रही है, ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार से किस प्रकार आपने जो शब्द लिए उनको नहीं बताना है, उसको अलग से नहीं बताना, केवल बताना है कि उसकी सामान्य परिचय जो देना है वही उनको जानकारी देनी होगी। फिर है पाठ में आए सभी आदेश निर्देश स्पष्ट हो।
मतलब कि जब वो पाठ संचालित किया जाए तो उसके अंदर जो आदेश दिए गए कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने, तो विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए कि सुनने के लिए कहा जा रहा है। अब जब बोलने के लिए कहा जाए तो वो भी स्पष्ट होना चाहिए विद्यार्थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं एक अध्यापक रिकॉर्ड करता है और फिर भाषा प्रयोगशाला में प्ले की जाती है। तो ये सारी जानकारी विद्यार्थियों को स्पष्ट होगी, तभी वो इस प्रकार की क्रिया कर सकेंगे। फिर है पाठ विषय उच्चारण, साचा, अभ्यास, वार्तालाप आदि अनुसार पाठ की क्रियाविधि में आवश्यक परिवर्तन। कहने का मतलब जो हमने 5 पक्ष देखे थे प्रारंभ में, उन्हीं के आधार पर, ऐसा नहीं कि उच्चारण में भी वही स्टेप फॉलो कर दिए, अगर शब्दावली अभ्यास है उसमें भी यही फॉलो कर दिए, वार्तालाप में नहीं, सभी के अलग अलग क्रियाविधि को अपनाना है, अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाना होता है। फिर है छात्रों की आवश्यकता तथा स्तर का ध्यान। जब पाठ को टेपांकित किया जाए, पांडुलिपि तैयार की जाए, पांडुलिपि तैयार की जाए, तो विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या है? विद्यार्थियों ने जो सीख लिया है उसको दोबारा सिखाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी जो सीख चुके हैं, जितना ज्ञान उन्हें है वो उतना प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी आवश्यकता क्या, सीखना चाहते हैं उसको ध्यान रखना है, और सिखाने का भाई विद्यार्थी किस प्रकार से सीख सकते हैं, उनका स्तर क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए ये पांडुलिपि तैयार करनी चाहिए। फिर है विद्यार्थियों को पाठांश का अभ्यास हेतु उचित समय, ठीक है, विद्यार्थियों को पाठांश, ठीक है, वो जो पढ़ाया गया अंश है उसके लिए उचित अभ्यास का समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जब ऐसा नहीं कि लगातार अपनी क्रियाविधि के अंतर्गत लगातार अध्यापक ही कार्य किए जा रहा है, यहाँ पर अभ्यास की व्यवस्था नहीं होगी तो विद्यार्थी को जो सीखा हुआ ज्ञान है वो हमें ज्ञात नहीं होगा, इसलिए अभ्यास की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है पाठ 30 से 35 मिनट का होना चाहिए, समय अवधि बताई गई है 30 से 35 मिनट की। फिर है पांडुलिपि में सूचनाएं कौन कौन सी होनी चाहिए? तो देखो, एक ये पांडुलिपि मतलब कि जो भाषा प्रयोगशाला कक्ष है वहाँ पर अगर कोई शिक्षक है तो शिक्षक, यदि कोई मॉनिटर निर्धारित किया गया है तो मॉनिटर वो क्या करेगा, वहाँ पर जो उपस्थित रजिस्टर होगा ना उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिखेगा। देखो, जैसे पहले टैप निर्माता का नाम, संस्था तथा विभाग, ये जानकारी लिखेगा। फिर है पाठ का विषय, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अलग अलग अध्यापक अलग अलग विषय सामग्री पढ़ाएंगे तो किसने क्या पढ़ाया, किस प्रकार टैपांकित किया, वो कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए जो पांडुलिपि तैयार कर रहा है उसका टैप निर्माता का नाम लिखेंगे, संस्था तथा विभाग लिखेंगे, पाठ का विषय लिखेंगे। फिर तीसरा है टैप पहचान, टिप्पणी और पाठ का शीर्षक, ठीक है। इस प्रकार से ये जानकारियां हैं वो रजिस्टर में मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो भाषा प्रयोगशाला का जब पाठ निर्माण किया जाता है उसके अंतर्गत सबसे पहला जो पांडुलिपि तैयार की जाती है उनमें इन चीजों को ध्यान में रखना होता है। तो अब लिखे अपना गृह कार्य प्रश्न। भाषा गृह कार्य प्रश्न। भाषा प्रयोगशाला के
पाठ निर्माण में पांडुलिपि किस प्रकार तैयार की जाती है। ठीक है, अब आपको ये उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों को ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।